औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 10 जनरल मैथ। उसका जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 to 14 तक हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है बेटा कि अलजबरा की जो एक्सरसाइज उसी वक्त आपको आएंगी जब तक आपको जो मैंने पहले वीडियो बनाई है कुलियात की, वो कुलिये आपने याद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जानब देखें बेटा आप। 3p प्लस क्यू प्लस आर का जो है वो स्केयर। अब आपने देखना है कि इसके अंदर जो है फार्मूला कौन सा लग रहा है। तो मैं अक्सर जो है वो फार्मूला लिख देता हूँ, लेकिन ये रफ अमल में लिख देता हूँ, ठीक है, रफ अमल के दरमियान। तो आपने इसको याद करना है, सवाल के अंदर नहीं लिखना बेटा। सवाल के अंदर मैं बारहा कह रहा हूँ कि आपने नहीं लिखना, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ। ए जमा बी जमा सी का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फार्मूला इस सवाल के अंदर लगना है। अब आप ज़रा गौर करें, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है। इसी तरह ये a है, ये b है, ये c है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये वही फार्मूला आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि यही फार्मूला इस सवाल के अंदर लग रहा है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ए बी सी। इन चीज़ों के अंदर जो है वो पुट करना है। वो कैसे करना है अब हम देखते हैं आगे जाके। ए का स्क्वायर, इधर ए क्या है हमारे पास 3p, इसको हमने इधर लिख लेना है। बी हमारे पास क्यू है, सी हमारे पास आर है, आगे क्या आ गया हमारे पास 2ab प्लस 2a क्या है हमारे पास 3p और b क्या है हमारे पास q जमा 2b और c। b क्या हमारे पास q बेटा और c क्या हमारे पास जो है वो r है। इसी तरह प्लस 2ac, 2a हमारे पास क्या है बेटा 3p और c क्या है हमारे पास r। ठीक है, अब हमने जो है वो देखो तीन का स्केयर हमने ओपन किया तो क्या हमारे पास आ गया 9p और p का भी स्केयर बनता है, प्लस q का स्केयर आ गया, ये वाला इधर आ गया, r का स्केयर ये वाला इधर आ गया, प्लस अब ये अंदर मल्टीप्लाइकेशन हो रही है, 2 को 3 के साथ जो है वो ज़रब दी, 2 3 6 को p और q से मल्टीप्लिकेशन की तो 6p और q आ गया हमारे पास, प्लस 2qr आ गया, 2qr आ जाता है और प्लस हमारे पास दो को अंदर मल्टीप्लिकेशन की, 2 3 6 को अंदर पी आर से PR और यही जो है वो इसका जो है वो आंसर होगा, ये वाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। क्वेश्चन नंबर 9 की जानब हम चलते हैं बेटा। 2x प्लस 3y का क्यूब। अब आप देखिए कि इसके अंदर फार्मूला कौन सा लग रहा है। मैंने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज के अंदर 1-2 जगह लगाया है, तो आप भी जो है वो याद करें, फिर ही जो है वो आपको पता लगेगा।
अब ये इसके अंदर फार्मूला लग रहा है वो मैं इधर लिख देता हूँ, ए प्लस बी का क्यूब इक्वल ए की पावर 3 प्लस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी कि बी की पावर 3। ये तो हमारा कुलिया है जो हमने रफ अमल में जो है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपने जो है वो याद करना है इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए ए प्लस बी का क्यूब और ए हमारे पास रकम क्या है 2x और बी क्या है हमारे पास 3y, इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो अब ए और बी को इनके अंदर हमने पुट कर देना है। अब देखिए ए की पावर 3 है, इधर हमने इक्वल का निशान लगाया, ए हमारे पास ये है 2x की पावर 3 प्लस 3 ए हमारे पास क्या है ये 2x का स्केयर आ जाए क्योंकि इधर स्केयर मौजूद है, और b क्या है हमारे पास 3y, b क्या है बेटा हमारे पास 3y। अब फिर हम जो है वो चलते हैं प्लस 3 ये वाला, a हमारे पास क्या है 2x और b क्या है हमारे पास 3y का स्केयर आना है, ठीक है। और लास्ट में आप देखें b का क्यूब है और b क्या है हमारे पास 3y, b क्या है हमारे पास बेटा 3y का क्यूब। अब आपने जो है वो इनको ओपन कर लेना है, स्केयर और क्यूब को। कैसे? 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन करनी है क्योंकि 2 की पावर जो है वो 3 है, इसका मतलब होता है 2 को 3 दफ़ा ज़रब दे, 2 2 4 4 2 8, इधर आ गया हमारे पास 8x की पावर 3 प्लस 2 2 4 4 3 12, ठीक है। दो, चले एक स्टेप और कर लेते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये 3 को इसी तरह लिख लेते हैं 2 2 4, फिर x का इधर आता है हमारे पास स्क्वायर और ये 3y आप इस तरह लिख लें प्लस 3 2 6, 3 2 इधर आप लिख लें इसी तरह लिख लें। अभी इसको पहले आप ओपन करें, 3 3 9 y प्लस 3 3 9 और ये y का भी हमारे पास इधर क्यूब आता है ये वाला। अब देखो बेटा आपने ये 8x की पावर 3 आपने इसी तरह लिख लेना है प्लस, ठीक है, 4 3 12 और 12 3 36, x का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर ये इस तरह आ गया और ये y भी इस तरह आ गया, ये x का स्क्वायर ये और ये y ये प्लस 3 2 6 और 9 6 54, 54 xy प्लस, अब आप देखें प्लस हमारे पास आ गया 9y की पावर 3। और अब देखिए मज़ीद हल जो है वो नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो यही जो है वो इसका आंसर है। अब जो मैं आपको सवाल करवाने जा रहा हूँ ना बेटा, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 की जानब, क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ज़रा गौर से देखना, बहुत आसान है और इतना मुश्किल नहीं है। x प्लस वाई का क्यूब -1, इधर भी क्यूब है तो इधर भी क्यूब जो है हमें बनाना पड़ता है। इक्वल का निशान लगाएं, x प्लस वाई का क्यूब माइनस, अब हमने करना है 1 का जो है वो क्यूब। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। अब आप देखिए कि फार्मूला कौन सा लग रहा है, ये आपको जो है वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो है आप भी याद करें ज़रा, इसके अंदर जो है ये फार्मूला लगता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इक्वल a माइनस b a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर, प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर, प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर 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 प्लस 2 a b प्लस
ब्रैकेट बंद। अब इसके अंदर जो है वो ए और बी ये चीज़ है, हमारे पास ए की पावर जो है वो 3 मौजूद है और बी की पावर जो है वो 3 मौजूद है। ठीक है, ये तो हमारे पास मौजूद है। तो आप ये देखें, ये ए माइनस बी है। आपने ए और माइनस बी को एक दफ़ा आपने इधर लिख लेना है। क्या है हमारे पास? ए एक्स प्लस वाई और -1, ये बी है, ये ए है और ये बी है। आप आगे चले जाएं। ठीक है, इसके अंदर देखें आप, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का क्या है हमारे पास? एक्स जमा वाई, एक्स जमा वाई का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आगे आ रहा है? जमा ए और बी, एक्स जमा वाई, ये हमारा ए है, ये ए है और ये बी है बेटा। तो जारी बात है ए की जगह एक्स जमा वाई आएगा ना, और बी की जगह ए का आएगा। अब फिर बी का जो है वो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, जो बी हमारे पास क्या है? 1 जमा 1 का हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर आप जो है वो नीचे इसको ऐसे लिख लें, एक्स प्लस वाई -1 ब्रैकेट बंद। और आप देखें एक्स जमा वाई ऊपर स्क्वायर है, ये ए जमा बी का जो है वो कुलिया नहीं लग रहा, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab, ये यहाँ एक कुलिया लग रहा है। तो आपने उसी कुलिया को मद्देनजर रखते हुए आपने इसको जो है वो सवाल को हल करना है। ये ए है और ये बी है, मसलन कि अब एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2xy। अब आप गौर करें, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। ठीक है बेटा, फिर आपने ये वाला जो x जमा वाई है, ये इसको इसी तरह लिख देना है आपने, x जमा वाई, और फिर आपने जो है ये वाला 1 इसने इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन की तो यही आएगा ना, x जमा वाई ने इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन की तो एक ही आएगा, सारी बात x जमा वाई। और ये ए का एक इधर आएगा, ए को जितनी बार मर्जी जो है आप मल्टीप्लाइकेशन करें तो एक ही आएगा, तो एक जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मज़ीद जो है वो आगे ये हल नहीं हो रहा, तो यही जो है वो इसका आंसर है। ये सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से जो है वो इसको कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानब। एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 64। अब आप देखें कि इधर तो हमारे पास क्यूब है, इधर हमने क्यूब लेकर आना है। ठीक है, क्यूब कैसे लेकर आएंगे? एक्स नफी वाई का क्यूब प्लस, आप देखो 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौके 16, 16 चौका 64 होता है। इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है और इधर भी पावर 1 है। ठीक है ना बेटा, तो हम लिखेंगे 4 का क्यूब, इधर लिख देंगे, ये हमारे पास ए हो गया बेटा, ये हमारे पास बी हो गया। इसके अंदर मैंने फार्मूला नहीं लिखना, फार्मूला बेटा ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, ये देखे। ठीक है, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है वो इधर अब लिखने लगा हूँ। ये हमने a माइनस बी, ठीक है ना। अब देखो a माइनस, ये a है ये b है, ये हमने इधर लिख ली। ये वाली चीज़ देखो बेटा, ये मैंने फार्मूले का इधर लिख लिया। अब आता है a का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या है हमारे पास? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हमारे पास a का स्क्वायर है, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस, अब देखिए फिर फार्मूले की तरफ ए बी, फार्मूला क्या है हमारे पास? x नफ़ी वाई और इधर b हमारे पास है 4, और फिर b का हमारे पास है स्क्वायर, ये वाला, ये a है ये b है, ये a है ये b है। अब फार्मूला आप देखिए और फार्मूले के तहत हमने ये सवाल जो है वो हल करना है। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं बेटा। ये x का x इसी तरह आ गया, x नफ़ी y प्लस वाई। अब यही फार्मूला a माइनस बी वाला जो है वो फार्मूला इधर लग रहा है। ठीक है ना, a माइनस बी का जो फार्मूला था,
एक्स का स्केयर, अब हम फार्मूला खोलेंगे, देखिए बेटा वही फार्मूला आ रहा है, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस 2xy। ये वाला माइनस का बेटा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपने ये 4x इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन भी हो रहा है, ये 4y के साथ भी मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है। अब माइनस आपने लिखना है 4x, और फिर आपने ये नफ़ी नफ़ी जमा, ये नफ़ी और नफ़ी जमा हो गया, फिर आपने लिखना है 4y, ठीक है। और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाइकेशन किया तो हमारे पास आ जा रहा है 16, यानी कि हमारे पास जो है वो जवाब आ गया। इसको ही मैं नीचे तारने लगा हूँ ज़रा साफ करके, एक्स नफ़ी वाई प्लस वाई एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस 2xy माइनस 4x प्लस 4y प्लस 16 जो है वो इसका आंसर आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 12, 8x की पावर 3 प्लस 27 y की पावर 3, ठीक है बेटा। अब आपने देखना है कि इसके अंदर जो है वो फार्मूला जो है वो कौन सा लग रहा है, जो ऑलरेडी हमने लगाए हैं वही जो है वो इसके अंदर जो है वो फार्मूला लग रहा है। मैं इसको जो है वो फार्मूले के बगैर जो है वो डायरेक्ट ही करूँगा, ठीक है। 2x की पावर जो है वो 3 और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाइकेशन करें तो 27 बनता है। इस तरह हमने जो है वो इनका जो है वो क्यूब बना लिया। फिर अब आप देखें फार्मूले के तहत a की पावर 3 जमा b की पावर 3 a जमा b a का स्केयर माइनस ए बी प्लस b का स्केयर, यही फार्मूला लग रहा है ना। अब a माइनस b क्या है हमारे पास, ये a है और ये b है। अब a का स्केयर क्या हमारे पास, ये आ रहा है, ठीक है ना, a का स्केयर। फार्मूला लगा है बेटा, फार्मूला आपने मस्त जो है वो याद करने, फिर ही आपको जो है वो पता चलेगा। ए बी, ये ए है और ये बी है हमारे पास, इनको हमने जो है वो इकट्ठा जो है वो लिख लेना है। 2x 3y प्लस y का स्केयर, इसको हमने इसी तरह नीचे तार लेना है। 2x प्लस 3y। अब देखो बेटा 2 2 4, 4x का स्केयर माइनस 3 और 2 6 x y प्लस 3 तिया 9 y का स्केयर, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन सवालों की जानब, सवालात की जानब, जो काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट भी हैं और इसके अंदर जो है वो 2-3 कुलिये लगते हैं। तो ये मैं ज़रा करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स की पावर 6 और माइनस 729 y की पावर 6। अब हमने इसके अंदर जो है वो कुलिया कौन सा लगाना है। पहला कुलिया तो आप देख लें बेटा, a का स्केयर नफ़ी b का स्केयर मसावी a जमा b और a माइनस b, ये हमारा कुलिया रफ अमल। अब आपने देखना है कि इसके आपने स्केयर बनाना है। स्केयर कैसे बनेगा, x की पावर 3 को 2 का स्केयर लें माइनस, अब आप 27 को 27 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाइकेशन करें तो हमारे पास 729 आता है। इसलिए 27 y की पावर 3 इनका जो है वो स्केयर।
अब देखो बेटा, ये ए है, ये बी है, ये ए बी हमारे पास मौजूद है। तो अब आपने करना क्या है, एक दफ़ा जमा एक दफ़ा नफ़ी। इसी रकम को एक दफ़ा जमा करना है, एक दफ़ा नफ़ी करना है। वो कैसे करेंगे, एक्स की पावर 3 प्लस 27 वाई की पावर 3, एक्स की पावर 3 माइनस, इधर जमा है इधर जमा है ना, इधर माइनस 27 वाई की पावर 3। अब ये तो हमारे पास हो गया ए, और ये हमारे पास हो गया बी। और ये देखें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए जमा बी, ए माइनस बी। अब पहले हमने इनको ए जमा बी, ए जमा बी ये लिख लिया। अब आप देखें कि इधर दो कुलिये लग रहे हैं, एक जमा वाला एक माइनस वाला। ठीक है ना, मैं एक कुलिया लगा देता हूँ, और एक कुलिया जो है वो आपने खुद ही जो है वो इसको जो है वो हल करना है। इनको करने के बाद एक स्टेप आपने और करना है, एक्स की पावर 3 प्लस 3 वाई की पावर 3, एक्स की पावर 3 माइनस 3 वाई की पावर 3। अब ये फार्मूला आपने लगाना है, ज़रा याद करें जो फार्मूले मैंने आपको करवाए थे। यहाँ मैं लिख देता हूँ फार्मूला, यहाँ पर ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 इक्वल ए जमा बी ब्रैकेट बंद, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। एक तो फार्मूला ये लग रहा है, और दूसरा फार्मूला ही चलो इजी सा है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ माइनस आएगा जस्ट, ठीक है। ए पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इक्वल ए नफ़ी बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं जी। एक ये देखिए जमा वाला ये इसके अंदर लगेगा, और ये माइनस वाला है वो माइनस के अंदर जो है वो लगेगा। इन चीज़ों को आपने पुट कर देना है, और जो है वो जवाब आ जाना है, ठीक है। अब मैंने जो है वो सिर्फ जो है वो इनकी वैल्यू पुट करनी है और जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स जमा 3 वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस 9 वाई का स्क्वायर, एक्स नफ़ी 3 वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई प्लस 9 वाई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यही जो है वो इसका आंसर है। अगर आप चाहें ना तो इसको जो है वो लैदा लिख ले, इसको लैदा लिख ले, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसको आप लैदा लिख सकते हैं, और इसको आप लैदा लिख सकते हैं, इस तरह भी आपका जवाब आ जाएगा। चले लिख ही देता हूँ, ये भी लिख ही देता हूँ बेटा। एक्स जमा 3 वाई और एक्स नफ़ी 3 वाई। अब ये वैल्यू जो है वो इकट्ठी लिख देनी है, जवाब आ जाएगा। ये देखो बेटा, एक्स का स्क्वायर नफ़ी 3 एक्स वाई प्लस 9 वाई का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट ओपन, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई प्लस 9, और ये वाई का स्क्वायर, जवाब आ गया।
ठीक है बेटा, देख ले ज़रा एक दफ़ा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 की जानब। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वही क्वेश्चन नंबर 14 बेटा वही चीज़ है। ठीक है ना। ये देखिए बेटा 64 ए की पावर 6 और जो है वो बी की पावर जो है हमारे पास 6 आ गई। अब 8 को अगर आप 8 है ये 8 ज़रब 8, ठीक है, ठीक है, अठू आठा 64 बन रहे हैं। ठीक है, अगर इसका स्केल ले लिया, अब ए की पावर जो है वो 3 है, 3 को 2 दफ़ा दे तो 6 बनता है। इसी तरह हमने जो है वो ये इनका स्केयर बना लिया और यहाँ फार्मूला कौन सा मैंने बताया था, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर मसावी ए माइनस बी और ए जमा बी वाला। वही फार्मूला वही स्टेप जो है देखें अगेन दोबारा वही कुछ जो है इधर जो है वही दो फार्मूले। वो कौन से फार्मूले, ए की 3 जमा बी की 3 ए जमा बी ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। वही हमने जो है वो इन रकमों को पुट कर देना फार्मूलों के अंदर, जो हमारा जवाब आ जाएगा। अब वो से एक दफ़ा देख लें। ये तो था बेटा आज का जो है वो लेक्चर, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको कंप्लीट सवाल करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।